एयर इंडिया का विमान 14 जून को अहमदाबाद में क्रैश हो गया था। पूरे दुनिया की नज़र इस पर थी कि आखिर ये हुआ कैसे, ऐसे क्या चीज़ें डिसबैलेंस हुई कि जिसकी वजह से ये विमान जाके सीधा एक डॉक्टर की मेस में टकरा गया। दोस्तों, इस एक्सीडेंट की एक रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट जो कह रही है वो वाकई में सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। इसकी जो रिपोर्ट आई है उसने साफ साफ ये कहा है कि 14 जून को जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसका जो ईंधन का बटन था, यानी कि ये बटन, वो बंद हो गया था। दोस्तों, फ्यूल बटन, ये जो ईंधन बटन है, ये एक ऐसा बटन होता है कि जो अब हवाई जहाज जो होता है उसमें जो पेट्रोल भरा होता है, जो ईंधन भरा होता है, वो उसके विंग्स में होता है, जो विंग्स होते हैं उसमें होता है। अब वहाँ से इंजन तक पहुँचाने का जो काम है वो ये दोनों बटन करते थे। रिपोर्ट में ये आया है कि ये दोनों बटन बंद थे। जब जहाज़ उड़ा तो उसके बाद जो कैप्टन है उन्होंने दूसरे कैप्टन, यानी कि जो पायलट हैं, उन्होंने दूसरे पायलट से पूछा कि क्या ऐसा आपने किया, ये बटन आपके द्वारा बंद किया गया? तो जो पायलट थे उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई भी बटन बंद नहीं किया है। दोस्तों, ये जो बटन है ये कोई हमारे घर के पंखा या इसका लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का बटन नहीं है कि जो आपका हाथ पड़ा और बंद हो गया। अगर आपको इस बटन को बंद करना है या ओपन करना है तो आपको पूरा ऊपर तक खींचना पड़ेगा, फिर पीछे करना पड़ेगा, फिर आगे करना पड़ेगा। तो ये बात तो कतई नहीं मानी जा सकती कि किसी से धोखे से ये हो गया हो या फिर किसी से बाई मिस्टेक ये हो गया हो। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर पायलट करेगा तो वो क्यों करेगा? क्योंकि वो बेचारे तो खुद शहीद हो गए, तो इसमें पायलट का भी हाथ नहीं दिख रहा है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई विदेशी दुश्मन या कोई ताकत या कोई हैकर बाहर से कंप्यूटराइज्ड बैठे बैठे इसको हैक कर दे, या फिर इसका बटन, घर में बैठे बैठे इसका बटन ऊपर नीचे कर दे? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारे देश के जो पायलट हैं, काफ़ी मशहूर कैप्टन हैं, उन्होंने दे दिया है कि ऐसा कतई मुमकिन नहीं है कि कोई बाहर से हैक करके किसी विमान को या फिर उसका बटन ऊपर नीचे कर दे। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में यही है कि बटन बंद होने की वजह से जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो इंजन तक पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से हवाई जहाज़ ऊपर से नीचे गिर गया। अब हवाई जहाज़ के पास इतनी वक्त नहीं बचा था कि वो बटन को ऊपर करे, तब इंजन में जो उसका ईंधन है वो जाए, उसके बाद हवाई जहाज़ ऊपर हो जाए, क्योंकि हवाई जहाज़ वाकई में बहुत नीचे था। इतनी कम ज़मीन के ऊपर होते हुए इतना करना पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पर ये सवाल आ रहा है बार बार कि आखिर ये करेगा कौन, और अगर ये किया तो क्या पायलट की नज़र में नहीं था, और अगर ये जहाज़ उड़ा कैसे, और अगर हवाई जहाज़ उड़ा तो उसके बाद तो सिर्फ उस केबिन के अंदर सिर्फ 2 पायलट थे, तो फिर बंद किसने किया? और अगर पायलट ने बंद किया तो वो तो खुद भी मर गए। तो ये तो कतई मुमकिन नहीं हो सकता कि पायलट ने बंद किया हो। अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स, जो भी सारा डेटा आया है, उसमें साफ साफ यही है कि बटन बंद होने की वजह से हवाई जहाज़ नीचे गिर गया। क्योंकि उसको इंजन तक ईंधन नहीं पहुंच पाया, ताकि वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। अब बात ये सामने आती है कि आखिर ये करेगा कौन? तो इसकी जो भी अभी सेकेंड रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ हद तक बातें साफ होंगी, पर मैं आपको ये भी बता दूं, ये धोखे से नहीं हुआ है। क्योंकि हवाई जहाज़ का जो फ्यूल बटन होता है, ये अगर बंद होता है तो ट्रिगर वार्निंग आती है कि आपने इस बटन को बंद किया है। और ये बटन कोई पंखे का, घर का बटन नहीं है कि आपका हाथ पड़ गया और बटन बंद हो गया। आपको ऊपर करना पड़ेगा, फिर पीछे करना पड़ेगा, पूरी ताकत से आपको ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके ये बटन बंद होगा। ऐसे बटन बंद नहीं हो सकता। अब जो 260 यात्री इसमें मारे गए, क्या ये कोई सच में दुर्घटना ही थी या कोई साजिश भी थी? अगर ये साजिश थी तो इसके साजिश करता है कहाँ, और क्यों करी गई थी ये साजिश? इस बात का जवाब पूरा देश पूछ रहा है, पूरी दुनिया पूछ रही है, और इस बात का जवाब सरकार को देना होगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा
सिर्फ एक बटन बंद होने की वजह से हुआ। वो बटन बंद किसके द्वारा हुआ, किसने बंद किया वो बटन, कौन था वो बटन बंद करने वाला, और क्या वो जिंदा है या फिर मर गया, इस बात का जवाब सरकार को देना होगा। तब तक आप बताइए इस वीडियो को देखकर कि आपको क्या लगता है कि ये बटन किसने बंद किया होगा, और क्या ऐसे इंसिडेंट्स कोइंसिडेंसेस हुए होंगे जिसकी वजह से ये बटन बंद हुआ। आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सरकार से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।